डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल रूल्स के अंतर्गत चेंज ऑफ टेंस के विषय में बात करेंगे। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश में जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलते हैं तो दो नियम हैं, इंग्लिश में दो रूल्स हैं और जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। पहला रूल है जनरल रूल और दूसरा है स्पेशल रूल। हम लोगों ने देखा था कि जनरल रूल 3 है, जिसमें से सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन और फिर उसके बाद दूसरा जनरल रूल है चेंज ऑफ टेंस। बच्चों, तो आप हेडिंग दीजिए चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ टेंस हेडिंग देने के बाद आइए दो शब्द पहले हम लोग लिखते हैं, फिर हम लोग चर्चा इस पे शुरू करेंगे। लिखिए रूल नंबर 1 करके। देखिए, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का मतलब हुआ कि इन्वर्टेड कोमाज का वह पार्ट, डायरेक्ट नरेशन का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर हो। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। बच्चों, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे यह सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, मोहन सेज टू अस आई शैल हेल्प यू इफ यू हेल्प मी। बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को करना है। यह कहता है मोहन सेज टू मी। मुझे विश्वास है कि आपको रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोहन सेज टू मी यह इन्वर्टेड कोमाज के बाहर का हिस्सा है, इन्वर्टेड कोमाज में नहीं है, अब बाहर है, अर्थात यह हो गया आपका रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, अर्थात प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आपको लिखना होगा मोहन टेल्स अस, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट लगा दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, तो फिर हो गया ही, और आई के कारण सेल था तो ही के कारण अब यह हो गया विल हेल्प। आप देख रहे होंगे कि वो सेल हेल्प और यह भी विल हेल्प, अर्थात टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ आई के कारण सेल था बट यहाँ ही के कारण क्या हो गया, विल हो गया। फिर यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू अस, यह सिंगुलर है तो यहाँ पे अब अस बदल के हो जाएगा मी। फिर हो गया इफ यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो फिर यह हो गया आपका आई हेल्प, और मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, तो फिर मोहन के बदले में यह हो गया ही। तो मोहन के बदले में हो गया ही। तो इस तरह से आपका टेंस बदला। मोहन टेल्स अस दैट ही विल हेल्प मी इफ आई हेल्प हिम। ही में हुआ और ऑब्जेक्टिव चाहिए तो यह हो गया हिम, इफ आई हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोहन हैज सेड। बच्चों, अब यहां पर आया हुआ है हैज प्लस सेड, अर्थात हैज प्लस सेड, हैज प्लस सेड यह प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अर्थात यह प्रेजेंट में हो गया। जब यह आपका प्रेजेंट में हो गया तो फिर आगे कोई बदलाव नहीं होगा टेंस में। तो मोहन हैज सेड, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में दैट लगा दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई मोहन के अनुसार हो गया ही, और फिर आपका यह हो गया ही विल गो, और फिर आपका हो गया होम। फिर तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, सी विल से टू मी। विल से सिंपल फ्यूचर, अभी बताया कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यह आपका हो गया सी विल टेल मी, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में लिख लीजिए दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो आई सी के अनुसार बदल के हो गया सी, और फिर सी के कारण आगे हो गया इज। सी इज रेडी टू हेल्प यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यू ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वर्ब के बाद में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः मी का ऑब्जेक्टिव केस तो मी ही होगा। तो इस तरह से यह बना आपका सी विल से टू मी
तो चेंज हो गया शी विल टेल मी दैट शी इज रेडी टू हेल्प मी। अभी तक हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब बच्चों हम लोग बढ़ेंगे रूल नंबर 2 की तरफ। तो लिखिए रूल नंबर 2, हेडिंग दीजिए, लिखिए यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलता है। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस इस प्रकार बदलता है। बच्चों कहने का मतलब है कि यदि इन्वर्टेड कोमाज के बाहर जो पार्ट हो, जो क्लॉज हो, यदि वह पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट ये नहीं बदलता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आपका नहीं बदलता है। बच्चों तो जब इन्वर्टेड कोमाज के बाहर अर्थात रिपोर्टिंग क्लॉज जब पास्ट में हो तो टेंस इस प्रकार बदलता है। कुछ और चीजें हैं, जैसे मॉडल एक्जुलियरीज में भी कुछ बदलाव होगा। जैसे शैल अगर होगा तो या तो वो शुड में बदलेगा, नहीं तो वुड में बदलेगा। अगर विल होगा तो वुड में बदलेगा, कैन कुड में बदल जाता है, मे माइट में बदल जाता है, शुड नहीं बदलेगा, कुड नहीं बदलेगा, माइट नहीं बदलेगा, वुड नहीं बदलेगा, आउट टू भी नहीं बदलता है, यूज टू भी नहीं बदलेगा, उसके बाद नीड नॉट भी नहीं बदलता है और फिर उसके बाद मस्ट नॉट भी नहीं बदलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मॉडल एक्जुलियरीज में भी कैसे बदलाव होगा, हमने इसकी चर्चा की। बच्चों अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। जैसे पहला क्वेश्चन है राम सेड टू मोहन, आप लिख लीजिए राम टोल्ड मोहन। राम टोल्ड मोहन। अब इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हमने दैट लगा दिया। बच्चों अब आपको दो बदलाव करना है, एक तो पर्सन भी बदलना है और दूसरा टेंस भी बदलना है। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, तो आई राम में बदल के हो गया ही, और यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एम प्लस वी फोर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया अर्थात वाज वेयर प्लस वी फोर में चला जाएगा, तो ही के कारण हो गया वाज, और वी फोर डूइंग है तो डूइंग। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, तो राम के अनुसार यह हो गया हिज, और फिर आगे है आपका वर्क। तो इस तरह से यह टेंस भी आपका बदल गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, यह डायरेक्ट नरेशन में है, फिर हम इसको बदलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ही सेड, फिर इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यह ही के अनुसार बदल के ही हो गया। आई एम ए स्टूडेंट, बच्चों ध्यान रखेंगे आई एम ईजेम आर, केवल ईजेम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, ईजेम आर के साथ भी फोर आता है तब वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। अर्थात एम के बाद में ए स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, अर्थात एम यहाँ सब आई के बाद में यह V1 आया हुआ है, तो यह सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो यह किस में बदलेगा, सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में जाएगा तो यह हो गया ही वाज, और फिर ए स्टूडेंट। बेसिक क्लास में हम लोग काफी विस्तार से इसकी चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, he said इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हो गया दैट, यूज सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बच्चों अब यहाँ तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने बताया था कि अगर ऐसा प्रश्न जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो वैसे स्थिति में हमें अपने मन से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेना चाहिए, मन ही मन। तो चलिए हम अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम मी ही ले लेते हैं, मन ही मन, तो मी हो गया सेकेंड पर्सन,
यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी में बदल के यह हो गया आई, और फिर यू वेयर माई फ्रेंड, यह आपका सिंपल पास्ट में है। तो बच्चों फिर सिंपल पास्ट किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब ले लीजिए। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। फिर उसके बाद चाहिए मेन वर्ब, तो यहाँ वेयर है। अब वेयर का मेन वर्ब क्या होगा? वेयर का मेन वर्ब बच्चों हो गया बीन। तो यह हो गया आई हैड बीन। माई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, यहाँ माई फ्रेंड यह पॉजेसिव केस में है, अतः ही का पॉजेसिव केस क्या हो गया? हिज, और फिर आगे हो गया आपका फ्रेंड। तो यह बना आपका ही सेड दैट आई हैड बीन हिज फ्रेंड। ही सेड दैट आई हैड बीन हिज फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेड आई हैड टू डू द वर्क। आप इसको बनाइए। ही सेड आई हैड टू डू दिस वर्क। तो बच्चों यह नरेशन होगा ही सेड, इन्वर्टेड कोमाज के बदले में चलिए हम यहाँ लगा देते हैं आपका दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो आई ही के अनुसार बदल के हो गया आपका ही, और फिर हैड टू डू, यहाँ पे ध्यान रखेंगे यह सिंपल पास्ट है। हैड प्लस V3 होता तब यह पास्ट परफेक्ट होता, बट यहाँ पर यह सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब चाहिए हैड, और फिर हैड का V3, तो हैड का V3 भी हो गया हैड। तो यह हो गया हैड टू डू द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही सेड टू मी आई हैड नो टाइम फॉर यू। आई हैड नो टाइम फॉर यू। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ही सेड टू मी के जगह पर लिखना होगा आपको ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में चलिए हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो आई ही के अनुसार बदल के हो गया ही, और फिर हैड के बाद नो टाइम। यहाँ पर अगर V3 होता तो ये पास्ट परफेक्ट होता, बट ये तो सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट है तो इसको ले जाइए पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड प्लस V3, तो हैड, और फिर हैड का V3 बच्चों हैड ही होता है, तो हैड। फिर उसके बाद हो गया नो टाइम। इसे बेसिक क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बेसिक में जो हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो ये चर्चा हुई है। फिर फॉर, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो फिर यू मी में चेंज होके यहाँ फॉर के बाद प्रीपोजिशन के बाद यू है तो ऑब्जेक्टिव केस में है, अतः मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बोलिए? तो मी का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। तो इस तरह से यह नरेशन बना ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो टाइम फॉर मी। ही हैड नो टाइम फॉर मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। शी सेड आई शैल बी एबल टू हेल्प यू। इसको जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो यह हो गया आपका शी सेड। इन्वर्टेड कोमाज के बदले में आप दैट लगा दीजिए। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई अब सी के अनुसार सी हो गया, और सी के साथ विल आता है तो विल का पास्ट हो गया आपका वुड। शी वुड बी एबल टू हेल्प यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बच्चों अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। चलिए हम फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं, तो मी, और यू मी में बदल के बच्चों क्या हो जाएगा बोलिए? तो मी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि पर्सन बदलने में कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सन बदलने में परेशानी है तो पीछे के वीडियोज़ को देखिए, जहाँ हम लोग विस्तार से पर्सन से रिलेटेड बहुत बातें हम लोगों ने किया था। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप इसको बनाइए, आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका शी सेड आई विल बी प्लेइंग टेनिस। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह हो गया आपका शी सेड, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमाज के बदले में हो गया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई सी के अनुसार बदल के हो गया सी, और फिर विल का भी बच्चों हम लोगों ने देखा था कि विल का होता है वुड। फिर उसके बाद हो गया बी प्लेइंग
प्लेइंग और फिर उसके बाद में है टेनिस, तो यह आपका हो गया टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेड आई शैल हेल्प यू। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, तो यह हो गया ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने दैट लगा दिया, जिसकी चर्चा आगे विस्तार से होगी। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो आई ही में बदल के बच्चों क्या हो गया, ही हो गया। और उसके बाद यहाँ पर सेल है, तो यह सेल या तो शुड में चेंज होगा, नहीं तो वुड में। तो ही अपने लिए क्या लेता है, विल लेता है, अतः ही का विल का पास्ट क्या हो गया, वुड हो गया। फिर आगे अब आपका हेल्प है, तो चलिए हेल्प लिख दिया गया, क्योंकि मॉडल के बाद में V1 होता है, इसलिए वुड के बाद में V1 हो गया। यूज सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं। तो हेल्प के बाद में यू है, अर्थात वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस। तो फिर यहाँ जो मन ही मन हम लोगों ने मी लिया था, तो वह भी ऑब्जेक्टिव केस में था, क्योंकि वो सेड के बाद में लेना है, तो मी का ऑब्जेक्टिव मी ही हो गया, क्योंकि यू के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आई सेड आई शैल रीड इट। जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो यह आपका हो गया आई सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई सब्जेक्ट है, तो आई में बदल के आई ही हुआ। फिर उसके बाद शैल का या तो शुड होता है, नहीं तो वुड होता है। तो अब आप यहाँ आई के साथ आप अब शैल और शैल का शुड, अब यहाँ शुड लगा दीजिए। यह हो गया आपका आई शुड रीड इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम सेड टू मोहन यू कैन स्पीक इंग्लिश। राम सेड टू मोहन यू कैन स्पीक इंग्लिश। बच्चों अब हम लोग इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे, तो राम सेड टू मोहन आप यहाँ तक लिख लीजिए, राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मोहन के अनुसार बदल के ही हो गया। यहाँ ही का मतलब मोहन है, ही। और कैन का बच्चों हमने आपको क्या बताया, कैन का पास्ट हो गया आपका कुड, तो ही कुड। फिर आगे लिख लीजिए स्पीक, ही कुड स्पीक। फिर उसके बाद में लिख लीजिए इंग्लिश, ही कुड स्पीक इंग्लिश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राम सेड टू मोहन यू हैड बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस मॉर्निंग। आइए अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। राम सेड टू मोहन, आप इसको लिख लीजिए राम टोल्ड मोहन, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में लगा लीजिए दैट। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब यू मोहन के अनुसार बदल के हो गया ही। यहाँ ही का मतलब मोहन है। और हैड बीन हेल्पिंग, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बच्चों हमने अभी आपको क्या बताया कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग नहीं बदलते हैं। तो यह आपका हो गया ही हैड बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड यू मस्ट नॉट टेल एनीवन। अब बच्चों इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए, शी सेड तो शी सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने क्या लगा दिया दैट। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। चलिए हम फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं आई, तो यू अब आई में बदल के क्या हो गया, आई हो गया। और फिर बच्चों हमने बताया कि अगर मस्ट नॉट आया हुआ हो, मस्ट नॉट को ही मसंट बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो फिर यह बदलता नहीं है, तो फिर यह आपका हो गया आई मसंट, मतलब मस्ट नॉट टेल एनी वन। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेड यू नीड नॉट वेट फॉर मी। तो अब बदलिए इसको, यह हो गया आपका राम सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने दैट लगा दिया। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने मन से कुछ भी ले लीजिए। आई, यहाँ यू सब्जेक्टिव केस में है, तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो आई का तो आई हो गया।
और नीड नॉट है तो नीड नॉट बदलेगा नहीं तो नीडंट। फिर उसके बाद बच्चों वेट है और फॉर। मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, तो राम के अनुसार बदल के यह हो गया हिम। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, नीडंट होगा तो वो नहीं बदलेगा। अगर वो सीधे नीड रहता, अगर यह क्वेश्चन ऐसे रहता, बच्चों ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, अगर यह क्वेश्चन ऐसे लिख दिया गया होता, अगर यह क्वेश्चन रहता आपका राम शेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और फिर ऐसे रहता यू नीड टू वेट फॉर मी, अगर यह क्वेश्चन रहता तो फिर आप इनडायरेक्ट नरेशन में इसको ऐसे बदलना पड़ता आपको, राम सेड, फिर दैट लगाते, यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, चलिए अपने मन से हम आई ले लिए, और यू नीड सब्जेक्ट के बगल में भी वन या सिंपल प्रेजेंट हो गया, तब यह आपका ऐसे बदल जाता आई नीडेड टू वेट फॉर मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू राम, तब यह हो गया बच्चों हिम। तो आप फिर इसको ऐसे बदलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, सी सेड, तो चलिए सी सेड, तो यह हो गया आपका सी सेड। फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई फिर सी में चेंज होके हो गया सी। वुड तो बदलेगा नहीं, तो यह हो गया सी वुड हेल्प हिम थर्ड पर्सन बदलता नहीं है, तो फिर यहाँ हिम के जगह पर हमने लिख दिया हिम। फिर आगे इफ है तो इफ फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई सी के अनुसार बदल के हो गया सी, और फिर कुड है तो यह आपका हो गया कुड। तो इस तरह से नरेशन आपका बना, सी सेड दैट सी वुड हेल्प हिम इफ सी कुड। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही एक्सप्लेन्ड आई नो द प्लेस बिकॉज आई यूज टू लिव देयर। अब इसको हम एक इनडायरेक्ट नरेशन में बच्चों जब चेंज करेंगे तो यह होगा ही एक्सप्लेन्ड इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर आई अब आपका ही के अनुसार बदल के हो गया ही। फिर उसके बाद आई नो सिंपल प्रेजेंट है तो यह चला गया सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट के बाद में हम V2 लगाते हैं, तो नो का V2 हो गया न्यू। फिर उसके बाद में द प्लेस है तो यह आपका हो गया द प्लेस। फिर उसके बाद में है बिकॉज आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो फिर आई ही के अनुसार बदल के हो गया ही। और अभी हमने बताया आपको कि यूज टू में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, तो सीधे आपको अब यहाँ उतार देना है ही यूज्ड टू लिव देयर, THERE देयर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बच्चों कुछ और भी पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें, आप हेडिंग दीजिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, और कुछ महत्वपूर्ण बातें लिख करके आप पॉइंट दीजिए। ए नंबर पॉइंट दीजिए, लिखिए विश, WISH विश, कॉमा इट इज टाइम, विश कॉमा इट इज टाइम, IT इट, IS इज, TIME टाइम, विश कॉमा इट इज टाइम। फिर कॉमा देके लिखिए वुड रैदर, WOULD वुड, रैदर RATHER, वुड रैदर। फिर कॉमा देके लिखिए वुड सूनर, WOULD वुड सूनर, SOONER सूनर। तो मिला लीजिए विश कॉमा इट इज टाइम कॉमा वुड रैदर वुड सूनर के बाद प्रयुक्त टेंस में, के बाद प्रयुक्त मतलब आए हुए टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है।
के बाद आए हुए टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। फिर एक और बी नंबर पॉइंट लिख लीजिए, लिखिए आई कॉमा ही कॉमा सी वी WEV आई ही सी वी कॉमा दे THEY दे प्लस हैड HAD हैड प्लस बेटर BETTER बेटर, उसके बाद देखिए प्लस V1 भी नहीं बदलता है, V1 भी नहीं बदलता है। और फिर ध्यान दें में एक पॉइंट लिख लीजिए, ध्यान दें, लिखिए अगर यू का प्रयोग किया जाए, बच्चों यहां आप ध्यान से देखिए आई ही सी वी दे, इसमें यू नहीं आया हुआ है, तो ध्यान दें में लिख लीजिए अगर यू का प्रयोग किया जाए, अगर यू का प्रयोग किया जाए, अगर यू का प्रयोग किया जाए तो इसके लिए देखें इंपरेटिव सेंटेंस, तो इसके लिए देखें इंपरेटिव IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंस स्पेशल केसेस के अंतर्गत, स्पेशल केसेस के अंतर्गत। बच्चों तो ये जो 2 पॉइंट था, एक ध्यान दे, आप इसको ध्यान देंगे। और आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है टॉम सेड, तो चलिए टॉम सेड तो हम लिख देते हैं आपका टॉम सेड। फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया आपका दैट, द चिल्ड्रन है तो यह हो गया द चिल्ड्रन। फिर उसके बाद हैड, बच्चों अगर यहां हैड बेटर ना हो के कोई दूसरा तरह से सेंटेंस लिखा गया होता तो फिर हम उसको सिंपल पास्ट मान के, या फिर अगर V3 होता तो पास्ट परफेक्ट मान के नहीं बदलते, सिंपल पास्ट मान के बदलते बच्चों। बट यहाँ हैड बेटर गो आया हुआ है, तभी हमने बताया कि हैड बेटर V1 जो है वो नहीं बदलता है, तो सीधे आपको यहाँ पे लिख देना होगा द चिल्ड्रेन हैड बेटर, द चिल्ड्रेन हैड बेटर गो टू बेड अर्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, आइए इस क्वेश्चन को आप बनाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है he said it is better we began planning our holiday day। बच्चों ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप सुधार करिए। ये क्वेश्चन ऐसा था आपके एग्जाम में, इट इज बेटर नहीं, यहाँ पे बेटर के जगह पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन था इट इज टाइम वी बिगैन प्लानिंग आवर हॉलीडेज। तो आइए इसको जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तब यह हो गया आपका ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट, फिर आगे इट थर्ड पर्सन है, यह तो बदलेगा नहीं इट। बच्चों हमने बताया था कि इट इज टाइम के बाद का जो टेंस है ना वो नहीं बदलेगा, इट इज टाइम के बाद में नहीं बदलेगा, बट इट इज टाइम तो बदलेगा। तो इट इज टाइम यह सिंपल प्रेजेंट है, अब यह चेंज इट इज टाइम अब चेंज होके हो जाएगा इट वाज टाइम। फिर आगे आपका है वी, अब वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो वी ही में बदल के ही हो गया, बट वी प्लूरल नंबर में है इसलिए ही का प्लूरल अब हो गया दे। और बिगैन आपका सिंपल पास्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इट इज टाइम के बाद में कोई बदलाव नहीं होता है, तो दे और फिर बिगैन आवर फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो फिर हीज हो गया, और आवर प्लूरल है तो फिर दे, और दे का हो गया बच्चों देयर, और फिर उसके बाद में हो गया आपका हॉलीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए मोहन सेड, तो चलिए हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, मोहन शेड, फिर हमने आगे लगा दिया आपका दैट। अब राम ये तो नाम है तो ये बदलेगा नहीं, तो चलिए सीधे आप यहाँ लिख दीजिए राम। फिर उसके बाद वांट से सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, तो वांट सब आपका चेंज हो गया किस में, वांटेड में। फिर आगे हो गया टू गो,
अलोन, टू गो अलोन, बट फिर आगे है बट। अब आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू मोहन, तो मोहन के अनुसार बदल के हो गया ही। और अभी बताए हैं कि वुड रैदर के बाद किसी तरह का कोई बदलाव होता नहीं है, तो फिर आपका हो गया ही वुड रैदर, ही वुड रैदर। फिर आगे आपका है ही वेंट, तो अब ही वेंट को पास्ट परफेक्ट में करने की जरूरत नहीं है। पहली बात कि ही थर्ड पर्सन है तो बदलेगा नहीं, तो ही आई वुड रैदर चेंज हो गया ही वुड रैदर में, और फिर उसके बाद ही थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा, फिर उसके बाद वेंट, और इस तरह से जो सेंटेंस बचा उसको आप उसको लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चिल्ड्रन सेड वी विश वी डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यह हो गया आपका द चिल्ड्रन, फिर आगे आपका हो गया सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट, वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वी चिल्ड्रन के अनुसार बदल के हो गया दे, और फिर आगे हो गया विश। अभी बच्चों बताए थे कि आई विश, ही विश, इसके बाद में जो टेंस आता है उसमें किसी प्रकार की बदलाव नहीं होगा, तो वी विश तो फिलहाल चेंज आपका हो ही गया कि दे विश्ड में, लेकिन इसके बाद वाले पार्ट में बदलाव नहीं होगा, बट पर्सन तो बदलेगा। वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द चिल्ड्रन का मतलब दे, और फिर दे तो प्लुरल है क्योंकि आगे वी प्लुरल है, इसलिए दे का प्लुरल हो गया दे, और फिर आगे आपका हो गया डिड नॉट, दे डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स, दे डिड नॉट हैव टू टेक एग्जाम्स। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का जो आपका टेंस है वह इस प्रकार बदलता है। बच्चों अब यहाँ भी इंग्लिश में हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम में वे इन एक्सेप्शंस से पूछे जाते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए कि आप उन एक्सेप्शंस को ध्यान में रखें। जब हम लोग CGL का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो फिर इसको ध्यान रखना होता है। पहले तो CGL के PT में वॉइस नरेशन से प्रश्न नहीं आते थे, बट आजकल के जो ट्रेंड बदला है उसमें 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आपके वॉइस नरेशन से SSC के PT एग्जाम्स में भी पूछे जा रहे हैं, मेंस में तो पूछा ही जाता है, बट आप इन एक्सेप्शंस को ध्यान रखें। एक एक पॉइंट को काफ़ी बारीकी से आपको समझना है, काफ़ी विस्तार से हम लोग चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का प्रश्न छूटे नहीं। तो बच्चों फिर आप बट में लिखिए ए नंबर पॉइंट दे करके, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, फिर कॉमा दे के लिखिए हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉमा हैबिचुअल HABITUAL, हैबिचुअल एक्शन, मतलब ऐसा सेंटेंस जिसे आपके आदत का बोध हो, हैबिचुअल एक्शन, कॉमा मैथमेटिकल कैलकुलेशन MATHEMATICAL, मैथमेटिकल कैलकुलेशन CALCULATION, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर कॉमा देके लिखिए हिस्टोरिकल फैक्ट्स HISTORICAL, हिस्टोरिकल फैक्ट्स मतलब इतिहास से संबंधित चीजें। फिर कॉमा देके लिख लीजिए प्रोवर्ब्स PROVERBS, प्रोवर्ब्स। फिर आगे लिख लीजिए प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत PRINCIPLE, प्रिंसिपल। फिर उसके बाद लिखिए काल्पनिक सेंटेंस मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस CONDITIONAL, कंडीशनल सेंटेंसेस SENTENCES। बच्चों कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार का होता है, तो यहाँ कंडीशनल सेंटेंस में टाइप 2 और टाइप 3 की बात होगी। टाइप 2 और टाइप 3 कहने का मतलब है बच्चों की ऐसा शर्त जो पूरी होने की संभावना न हो या पूरी न हुई हो। फिर और भी आगे लिख लीजिए कॉमा देके भूल दोष स्वीकार, जब अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, भूल दोष स्वीकार, इट्सेट्रा
इट्सेट्रा आया हो तो उसका टेंस भी नहीं बदलता है, उसका टेंस भी नहीं बदलता है। तो आइए बच्चों, इन एक्सेप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है। द टीचर सेड, जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यह आपका हो गया द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में चलिए हम यहाँ दैट लगा दिए। फिर उसके बाद है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यह हो गया द अर्थ। अब मूव सिंपल प्रेजेंट है, इसको मूव्ड आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यह हूबहू उतर जाएगा द अर्थ। फिर आगे आपका हो गया द अर्थ मूव्स राउंड, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जब इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो यह होगा ही सेड दैट, फिर आगे आपको लिखना होगा ऑनेस्टी। अब इज के जगह पर वाज आप नहीं करेंगे, सीधा लिख देना होगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने ऐसा इसलिए लिखा कि यह आपका प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और सिद्धांत जब आया हुआ हो इन्वर्टेड कॉमाज के भीतर तो फिर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट पास्ट में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही सेड, तो यह हो गया ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में चलिए हमने लगा दिया दैट। फिर आगे आपका है टू एंड टू, टू एंड टू मेक, टू एंड टू मेक फोर। यह आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बच्चों हम लोग नहीं बदलते हैं। ही सेड दैट टू एंड टू मेक फोर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, आप यहाँ मेड फोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई सेड, चलिए तो हमने लिख दिया आई सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हमने लगा दिया दैट। अब देखिए हमने बताया कि इसका टेंस नहीं बदलेगा, यहाँ पर्सन से रिलेटेड जितनी भी बातें पीछे हुई है आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पर्सन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, कब पर्सन बदल रहा था, कब पर्सन नहीं बदल रहा था, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो आई अब आई में बदल के तो आई ही हो गया। फिर उसके बाद है ऑलवेज, तो यह आपका हो गया ऑलवेज। फिर उसके बाद में बच्चों आपका हो गया वॉक इन दी मॉर्निंग, इन दी मॉर्निंग। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर पर्सन तो बदल गया बट टेंस से रिलेटेड किसी प्रकार का बदलाव यहाँ नहीं हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। फिर सी शेड, चलिए हमने लिख दिया सी शेड। अब वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वी सी में बदल के अब दे नहीं होगा। कारण है कि हमने बताया था कि जब वी का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाए या संपूर्ण मानव जाति के लिए किया जाए तो वी को हम नहीं बदलते हैं, अर्थात वी अब यहाँ दे नहीं होगा, वी ही होगा, और यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में आपका टेंस भी नहीं बदलता है, अर्थात कैन को अब आप कैंट भी नहीं कर सकते हैं, सीधे आपको यहाँ पे लिख देना होगा वी कैनॉट या कैंट लिव विदाउट वाटर। बच्चों तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। हम लोग काफ़ी प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही संभव है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमाज के बदले में हो गया दैट। आपका क्वेश्चन है ही सेड इफ आई वेयर यू, यदि मैं आप हो जाऊं तो आई वुड गो देयर, तो मैं वहां जाऊंगा। यह आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में भी हमने बताया था कि ऐसा शर्त जिसकी पूरी होने की संभावना नहीं हो तो फिर उसका भी टेंस नहीं बदलता है, बट वहाँ पर्सन तो यहाँ बदलेगा, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो फिर यह हो गया ही। और यहाँ पर सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है वेयर, और वेयर को यहाँ पर हैड भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कंडीशनल नहीं बदलता है। यू सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए अपने मन से हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मनी मन मी ले लेते हैं। तो फिर यू, ध्यान रखिएगा इस केस में ये जो होता है ना, ये सब्जेक्टिव केस में होता है,
तो वैसी स्थिति में यहाँ मी, फिर मी का सब्जेक्टिव केस हो गया आपका आई। तो आगे कहता है ही सेड दैट, फिर यहाँ पे इफ लिख लीजिए आप, ही सेड दैट इफ, ही सेड दैट इफ ही वेयर आई, फिर आगे है आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया ही वुड गो, और फिर वहां का बच्चों हो गया देयर, तो ही वुड गो देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने दैट लगा दिया। अमेरिका डिफेटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स है तो बदलेगा नहीं, तो आप दैट के बाद में पूरा को उतार दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में दैट लगा दिए। अशोका रिनाउंस्ड वार आफ्टर कलिंगा वार, कलिंगा के युद्ध के बाद अशोका ने युद्ध छोड़ दिया था। बच्चों यह भी इतिहास की बातें हैं तो इसको भी आप हूबहू उतार देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ही सेड, फिर इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने दैट लगा दिया। फिर आगे कहता है वी आर ऑल सीनर्स, हम सब पापी हैं। बच्चों यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है। पहले वी को सब्जेक्ट के अनुसार बदल के आपको दे नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग वी का प्रयोग अपनी गलती, भूल, दोष को स्वीकार करने के लिए करते हैं तो वैसे स्थिति में भी हमने बताया था पर्सन के अंतर्गत कि तब वी को हम लोग नहीं बदलते हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इस केस में हम लोग टेंस को भी नहीं बदलते हैं, तो हूबहू यह उतर जाएगा वी आर ऑल सीनर्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस रूल पर। राजीव सेड टू मी, चलिए तो लिखते हैं राजीव टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले में बच्चों हमने लगा दिया दैट। अब ही प्लेज विथ राइट हैंड, वह दाहिने हाथ से खेलता है। अब यह आपका हैबिचुअल एक्शन है, और अभी हमने बताया कि हैबिचुअल एक्शन नहीं बदलता है। अगर पर्सन बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग बदलेंगे, ही थर्ड पर्सन, यह तो बदलेगा नहीं, तो सीधे यह आपका हो जाएगा ही प्लेज विथ राइट हैंड। अब राइट को बच्चों लेफ्ट में चेंज नहीं करना है, वो हो गया आपका राइट हैंड। और बच्चों इसमें एक और छोटा सा एक्सेप्शन है, आप उसको लिख लीजिए, राइट डाउन एक्सेप्शन नंबर 2। लिखिए जब रिपोर्टेड क्लॉज में मतलब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जब रिपोर्टेड क्लॉज में पास्ट के दो एक्शंस, पास्ट के दो एक्शंस टाइम क्लॉज में आए हुए हों। जब रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट के दो एक्शंस टाइम क्लॉज में आए हुए हों, टाइम क्लॉज कहने का मतलब कि ऐसा सब्जेक्ट वर्ब जो समय पर आधारित हो, आए हुए हों, तो डायरेक्ट नरेशन का टेंस नहीं बदलता है। जब रिपोर्टेड क्लॉज में पास्ट के दो एक्शंस टाइम क्लॉज में आए हुए हों तो डायरेक्ट नरेशन का टेंस नहीं बदलता है, बच्चों तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, लेट्स प्रैक्टिस देम। आए हम लोग इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास के बदले में हमने लगा दिया दैट। अब आई वाज सिंगिंग, ये तो आपको पता है कि आई वाज सिंगिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, यह चेंज हो जाएगा आई हैड बीन सिंगिंग में। सी वाज डांसिंग अगर रहता तो सी हैड बीन डांसिंग, ये चेंज हो जाता। बट यहाँ ध्यान रखिए कि जब मैं गा रहा था तो वह नाच रही थी, यह पास्ट का दो एक्शन है यहाँ पर। और जब, वेन का मतलब होता है जब, जो समय को इंडिकेट कर रहा है। और जब समय की बात हो रही हो, पास्ट का दो एक्शंस हो और वो टाइम क्लॉज पर आधारित हो, समय पर आधारित हो, तो बच्चों उसमें किसी प्रकार के टेंस से रिलेटेड कोई बदलाव नहीं होगा। अर्थात अब इस क्वेश्चन को आपको ऐसे लिखना होगा वाइल, बट प्रोनाउन बदलेगा, ध्यान रखेंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, तो यह हो गया ही। फिर आगे लिखना होगा ही वाज सिंगिंग, फिर आगे लिख लीजिए
शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ही सेड टू मी। तो चलिए पहले आप यहां तक तो लिख ही लीजिए, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमास के बदले में हमने लगा दिया दैट। वेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। तो बच्चों यहां भी पास्ट के दो एक्शंस की चर्चा है। आई मेट, मैं मिला, सिंपल पास्ट, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। पास्ट के दो एक्शंस की बात हो तो फिर वैसे स्थिति में भी यहाँ किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, सीधे आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ही, और मेट हिम या सिंपल पास्ट है तो फिर मेट ही हो गया, ही मेट हिम। फिर उसके बाद हो गया ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी सेड टू हर मदर फादर हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड हिम। इसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के बदले में दैट लगा देंगे और सीधा लिख देंगे फादर हैड लेफ्ट बिफोर शी रीच्ड होम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी सेड, तो शी सेड इन्वर्टेड कोमास के बदले में दैट, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो ये सी हो जाएगा। कुक्ड वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल बनाता था, एंड ही फ्राइड राइस, और वो राइस को फ्राई करता था, तो इसमें भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका शी शेड, तो चलिए हमने लिख दिया शी शेड, इन्वर्टेड कोमास के बदले में हमने लगा दिया दैट। और यहाँ भी पास्ट के दो एक्शन की चर्चा है, वी आर थिंकिंग है और इधर वी हैड डिसाइडेड है, पास्ट के दो एक्शंस की चर्चा हो रही है। लेकिन जब इस वाक्य को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलता है कि ये पास्ट से रिलेटेड तो है लेकिन ये टाइम पर आधारित नहीं है। जैसे देखिए, वी आर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस, हम लोग घर बेचने के विषय में सोच रहे थे, बट वी हैड डिसाइडेड नॉट टू सेल, लेकिन हम लोग इसे नहीं बेचने का निर्णय ले चुके थे। तो इसमें जब से रिलेटेड कोई बात आ नहीं रहा है, तो ऐसे स्थिति में अब इसका नरेशन आपको चेंज करना होगा। वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सी, तो वी सी में बदल के हो गया दे। वी आर थिंकिंग पास्ट कंटिन्यूअस है तो यह हो गया दे हैड बीन थिंकिंग, यह हो गया आपका दे हैड बीन थिंकिंग। फिर उसके बाद कंटिन्यू लिख दीजिए, ऑफ सेलिंग द हाउस, ऑफ सेलिंग द हाउस। फिर आगे हो गया बट, तो बट है वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू, वी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वी बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार। तो सी के अनुसार जानते हैं कि नंबर नहीं बदलता है, तो यह हो गया दे हैड डिसाइडेड, या पास्ट परफेक्ट है, बदलेगा नहीं। आप कंटिन्यू कर दीजिए, दे हैड डिसाइडेड नॉट टू सेल। बच्चों तो इस तरह से हम लोगों ने टेंस, चेंज ऑफ टेंस से रिलेटेड सारे चीज़ों की चर्चा वन बाय वन हम लोगों ने किया। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जो तीसरा है जनरल रूल का, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, उसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।